फ्रेंड्स, जब भी बात इन्वर्टर एसी की आती है तो हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर उठा होगा कि क्या हम, जैसा कि इसका नाम है इन्वर्टर एसी, तो क्या हम इस इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर पर चला सकते हैं या फिर नहीं। और अगर इसको चला सकते हैं तो हमारा जो इन्वर्टर है वो कितनी देर का जो बैकअप है वो हमें देगा। तो आज हम जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप स्किप कर दें तो कोई ना कोई पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनको एसी जो है, इन एसीज़ को इन्वर्टर चलाने की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो एसी है वो मार्केट में आपको दो तरीके से मिलते हैं। पहला आता है इन्वर्टर फॉर्म में और दूसरा आता है नॉर्मल फॉर्म में। यानी कि दो तरह के आपको मार्केट में एसी मिलते हैं, एक होता है इन्वर्टर एसी और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टर एसी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इन दोनों के डिफरेंस जान लेना ज़रूरी है, तभी आप ये डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। देखिए, इन दोनों ही एसी की अगर हम बात करें तो लुक के मामले में, डिज़ाइन के मामले में तो और बनावट के मामले में ये दोनों ही एसी बिल्कुल सेम दिखाई पड़ते हैं। यानी अगर इनके ऊपर इन्वर्टर शब्द ना लिखा हो तो आप ये पहचान ही नहीं सकते कि कौन सा एसी इन्वर्टर एसी है और कौन सा एसी नॉन इन्वर्टर एसी है या फिर नॉर्मल एसी है। तो चलिए जान लेते हैं इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा इन दोनों में जो अंतर है वो यही है कि जो इन्वर्टर एसी होते हैं वो कम पावर कंज्यूम करते हैं, और फिर कम पावर कंज्यूम करना भी चाहिए क्योंकि भाई आखिर ये इन्वर्टर एसी हैं। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा बिजली जो है वो खाते हैं। ये तो चलो बात थी यहाँ पे बिजली की खपत के बारे में इन दोनों के मुकाबले में। अब चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इनका जो सबसे बड़ा जो अंतर है इन दोनों एसी में वो है इनकी वर्किंग फंक्शनैलिटी का है। यानी ये जो एसी है इनके जो कंप्रेसर है, सारा खेल इनके कंप्रेसर के स्पीड के ऊपर है, यानी कंप्रेसर की वर्किंग की टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं, यानी जो नॉर्मल एसीज़ होते हैं, उनमें जो कंप्रेसर लगे होते हैं वो लगे होते हैं फिक्स स्पीड वाले। यानी उनकी स्पीड को आप जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी ये कंप्रेसर ऑन होते हैं नॉर्मल एसी के, तो ये अपने फुल पावर पे ऑन होते हैं और 100% जो बिजली है वो कंज्यूम करते हैं, यानी उनको खाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप एक नॉर्मल एसी से जब आप अपने रिमोट से रूम के टेम्परेचर को 24 डिग्री पर जब आप इसको सेट करते हैं, तो शुरू में जब ये कंप्रेसर ऑन होते हैं तो ये अपनी पूरी पावर के साथ, पूरी कैपेसिटी के साथ ये जो है ये ऑन होते हैं और रूम के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने में लग जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 24 डिग्री मेंटेन होता है तो इनका जो कंप्रेसर है वो भैया हो जाता है यहाँ पर बंद, और फिर वापस से जब रूम का टेम्परेचर दोबारा से बढ़कर 26-27 पहुँचता है तो यहाँ पर कंप्रेसर जो है दोबारा से चालू होता है। लेकिन जब दोबारा से भी ये चालू होता है तब भी ये फुल पावर पे ही ऑन होते हैं। तो यहाँ पर इससे दो नुकसान इसके देखे गए हैं। पहला कि कंप्रेसर के बार बार बंद और ऑन होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, और दूसरी यहाँ पर जो दिक्कत है वो देखी गई है कि इससे आपको कभी रूम में आपको ठंडक महसूस होगी और कभी आपको जो रूम है वो गर्म महसूस होने लगेगा। तो यहाँ पर ये दो नॉर्मल इसके जो ड्रॉबैक है वो देखे गए हैं। वहीं अगर हम बात करें इन्वर्टर एसी की, तो इन्वर्टर एसी में ऐसा प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिली है। यानी जैसे ही आप रिमोट से आप इसके टेम्परेचर को, रूम के टेम्परेचर को 24 जो है मेंटेन करते हैं, तो शुरू में तो इनके कंप्रेसर जो हैं वो फुल पावर पर जो है वो रन करते हैं। लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री मेंटेन होता है तो उसके बाद इनके जो कंप्रेसर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। यानी यहाँ पर कंप्रेसर बंद नहीं होता है इन्वर्टर एसी में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो फिर लगभग उसके बाद 10 या 20% जो है वो कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर आपको एक तो पावर जो है वो भी सेविंग होती है, और दूसरा इसमें एक कंप्रेसर इसके जो बंद नहीं होता, इससे रूम के अंदर आपको एक समान जो है ठंडक जो है वो महसूस होती है। तो ये तो था इन दोनों ही एयर कंडीशनर के बारे में कि मतलब इनमें क्या आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम इन्वर्टर एसी को इन्वर्टर के ऊपर रन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जो जवाब है वो हाँ, बिल्कुल हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 48 वोल्ट 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर, यानी कि आपको 12 वोल्ट की 4 बैटरी और साथ साथ आपको एक 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि थोड़ा कॉस्टली जो है वो पड़ जाता है। उसके बाद ही आप अपने इन्वर्टर एसी को जो है इन्वर्टर पर रन कर सकते हैं। अगर बैकअप की बात करें तो लगभग आपको जो है मैं यहाँ पर आपको इन्वर्टर एसी बारे में बता रहा हूँ,
तो यहाँ पर जो आपको बैकअप है वो लगभग यहाँ पर आपको 6 घंटे के आसपास जो है वो मिल जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।